ये मेरा रथ है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। ये कलयुगी रथ है मेरा, और ये सामने मेरी दुकान। दोस्तों, माय नेम है संदीप पाटीदार और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम होगा, मालूम तो नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और मैं इंदौर में कैब ड्राइव करता हूँ। तो इस पर मैं मेरी इनकम वगैरह और ड्राइविंग से रिलेटिव सारी चीज़ें अपलोड करूँगा, तो मेरे साथ बने रहिएगा। और अभी तो मैंने एक राइड छोड़ी है, जिसका मैं आपको वीडियो में बता देता हूँ। और उनको प्राइवेट भी लेके गया था मैं, तो उसकी भी इनकम मैं आपको शो कर दूँगा। और आप मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो में, तो मैं आपको सारी की सारी अपडेट और जानकारी आपको बताते रहूँगा इस पर। मेरे पहले राइड की इनकम है, उसके बाद में सर को मैं प्राइवेट ले गया था, जिससे उन्होंने मुझे थोड़ी दूर गया था मैं हुकुमचंद मिल पे। देखो, जैसा कि ये हैगा, ये कलाली है हुकुमचंद मिल की। यहाँ पर मैंने ड्रॉप करा था सर को। थोड़ी दूर का फासला था, वो फासला था 4 किलोमीटर में लेके आया था, फिर 4 किलोमीटर में प्राइवेट लेके गया, जिसके सर ने मुझे 300 रुपये दिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने अभी एक सर को हुकुमचंद मिल के पास में ड्रॉप करा था। अब 10 मिनट वेट करने के बाद में मेरे को एक राइड दिखी थी रैपिडो पर। वो थी 560 की, यहाँ से महू की। महू या राउथ था एकदम, मैंने देखा नहीं, पर मैं उठाने गया, वैसे ही किसी और ने उठा ली। तो कुछ लोग ऑटो क्लिकर का यूज़ करते हैं, जिससे बहुत जल्दी राइड उठा लेते हैं। तो उसमें ऐसा रहता है कि ऑटो क्लिकर यूज़ करने के बाद में छोटी राइड भी उठ जाती है, जिस वजह से वो कैंसिल कर देते हैं या तो फ़ोन नहीं उठाते। उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ भाई, ड्राइवर भाई आपसे मैं। तो क्या होता है, वो राइड नहीं उठाते, या तो फिर छोटी राइड वो छोड़ने चले जाते। और उसके बाद में ऑटो क्लिकर तो वैसे यूज़ करते ही है वो, तो उनको बड़ी राइड खट से उठ जाती है। और हम जैसे क्लिक करने जाते तो हमारे से चले जाती वो राइड। तो मैं सोच रहा हूँ ऑटो क्लिकर यूज़ कर लेता हूँ मैं भी। उठेगी तो ठीक है, नहीं तो छोटे ही छोड़ दूंगा मैं। ठीक है, बने रहिए अब तक। आपको अभी का इंसिडेंट बताऊं? वो जो राइड पहले मिस हो गई थी ना, वो राइड मैंने उठाई। उसके बाद में मैंने सर को फ़ोन लगाया, तो सर ने बोला मैंने रिक्शा बुक कर ली है। तो सोचो, जो किस्मत में होगा वो चल के आएगा, किस्मत में नहीं होगा तो नहीं आएगा। पर यहाँ मेरे को समझ नहीं आया क्या हुआ, क्योंकि जब मैं हुकुमचंद मिल पर खड़ा था, जब मिस हो गई थी, उसके बाद में मैं थोड़ी आगे आया। 10 मिनट वेट करने के बाद में, ये कौन सा एरिया हुकुमचंद मिल के आगे का है, तो यहाँ तक मैं जैसे पहुँचा, थोड़ा वेट करा, उसके बाद में वो राइड बजी, मैंने उठा ली। उसके बाद में सर को फ़ोन लगाया, तो सर बोलते हैं कि मैं रिक्शा में बैठ गया हूँ, आप कैंसिल कर दो। तो मैंने बोला आप ही कैंसिल कर दो। सोचो। ठीक है, जब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हनुमान जी की। जब मैं हुकुमचंद मिल पे था, जब वो रऊ या मऊ की राइड कैंसिल हुई थी ना, उसके बाद मेरे को राइड नहीं मिली थी कम से कम 20 मिनट तक। तो फिर मैं भमोरी तरफ गया। भमोरी पे जैसे ही गया तो मेरे को राइड मिली बिजलपुर तरफ की। तो जो मैम आई थी, वो एक डॉक्टर थी, अच्छी थी मैम वो, वैसे तो बात अच्छी करी उनने। उनके साथ में गया बिजलपुर, तो उन्होंने बोला लोकेशन ये नहीं है। तो फिर उनसे लाइव लोकेशन मंगवाई, और उसके बाद में फिर उनको अन्नपूर्णा टेम्पल तरफ ड्रॉप करा। तो उसकी जो इनकम है वो मैं आपको भी बता दूंगा, और आप बने रहिएगा। देखो दोस्तों, सेकेंड इनकम ये है मेरी 466। उसके पहले 150, उसके बाद में प्राइवेट ले गया था एक 150 की। पेट कितने 12 बज रहे हैं मान लो, तो 9 3 12, 3.5 घंटे में मेरी ये इनकम है 150 और ये 450 की। और बाकी की अपडेट मैं आपको दूंगा जब अगली राइड मिलेगी। मैं लोगों का फेस इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ अभी, क्योंकि मेरा पहला ही व्लॉग है, तो इतना कॉन्फिडेंट तो मेरा कैमरे के सामने नहीं है। पर ऑफ कैमरा में तो भयंकर बात करता हूँ लोगों से। और इस पर डैश कैम लगवाऊंगा, तो उनकी रिकॉर्डिंग जो रहती है वो डैश कैम से हो जाएगी, बैक में भी और फ्रंट में भी। तो इंदौर में जो भी आड़े टेढ़े, ये बज रही है 79 रुपये की, 1.5 किलोमीटर की ये पड़ी है। पर ठीक है, मन नहीं हो रहा लेने, दूर जाना पड़ेगा, काट देता हूँ।
तो मैं कहाँ था, हाँ मैं यही बता रहा था कि जो ये आड़े टेढ़े ट्रैफिक में जो उल्टे उल्टे धटकरम करते हैं ना, उनकी ऐसी मीम बनाऊंगा मैं, और डेस्क में जो रिकॉर्डिंग होती है उसके आधार पे एक से एक हरकत इसमें रिकॉर्ड होगी। ठीक है, जब तक बनी रही है मेरे साथ। तो अभी तो काम हो गया है 750 रुपये का 3.5 घंटे में। ठीक है तो दोस्तों, अभी मैं भंवरकुआ पे हूँ। जैसा मैंने बताया था आपको, 12 बजे से अभी तक राइड नहीं मिली। अभी बज गए हैं 1:14। अभी पहले ऊबर पे एक राइड बजी थी एयरपोर्ट की, तो वो कट गई। उसके थोड़ी आगे में आया है भोलाराम उस्ताद मार्ग तरफ। उसके बाद राइड बजी तो रैपिडो पे बजी थी। मैंने फ़ोन लगाया वो मैडम को, तो मैडम बोलती कैंसिल कर दो। मैं कैंसिल क्यों करूँ, आपने करी बुक तो आप करो। तो उन्होंने बोला अभी आपने बात करी थी ना, आप पैसे बढ़ा रहे थे। मैंने बोला मैंने पहली बार ही तो बुक करी है राइड, मतलब उठाई है, सॉरी पहली बार ही तो उठाई है रैपिडो पे। तो उन्होंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद मैं फ़ोन लगा रहा हूँ तो फ़ोन नहीं उठा रहे। तब मैं काटूंगा तो मेरी आईडी पे लोड आएगा ना। तो ये पढ़े लिखे अनपढ़ गवार जो ढोरुन है, इनको देख के बुक करना चाहिए। 1000 एक साथ बुक नहीं करना चाहिए। ओला हुई, रैपिडो हुई और फिर अपना ऊबर हुई, सब एक साथ बुक कर लेते हैं। उसके बाद में कोई एक्सेप्ट कर लेता है तो कैंसिल करवाते, उससे आईडी हमारी ख़राब होती है। तुम कैंसिल करो ना भाई। अब वो भगवान जाने कोई दूसरे ड्राइवर के पास बजी होगी रैपिडो पे ये आईडी, तो उसने उल्टी बात कर ली होगी, बोला होगा कि पैसे ज़्यादा लगेंगे ये वो, तो उसके बाद वो उसने कैंसिल कर दी होगी। तो ये मेरे पास बजी, तब मैंने उठाई। तो मेरे तो कोई फॉल्ट ही नहीं इसमें, पर कैंसिल करना पड़ेगी मेरे को अब। वही मैं बता रहा था आपको, क्या करें अब इसके अंदर। तो इसमें कोई रिपोर्ट का ऑप्शन ऐसा होना चाहिए जिसमें हम अपनी चीज़ें लिख सकें। इसमें इनके अलग से लिखा हुआ है अनसेफ पिकअप एरिया, आस्क टू बाय आइटम, और ये आस्क टू सेंड पार्सल वगैरह वगैरह, ये लिखा है इसके अंदर। तो ये तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर, जो मेरे को लिखना वो लिखने का ही नहीं रहा इसके अंदर। ठीक है, मैं ये बता रहा था, ये वीडियो कोई भी देख रहा हो, ड्राइवर हुआ, कस्टमर हुआ, तो ये चीज़ों को समझो। तुम एक चीज़ कुछ भी बुक करो और बुक कर रहे हो तो खुद ही कैंसिल करो। मैं किसी से बात करता हूँ तो अच्छे से बात करता हूँ, मेरी जो रेटिंग है वो 5 स्टार है, और जो भी मुझसे बात करता है तो अच्छी बात करता है। मैं एक बार डेस्क कैम लगा लूँगा और उसकी फुटेज इसके अंदर ब्लॉग के अंदर दूंगा, तो आपको पता चलेगा कि मेरी रेपुटेशन कैसी है और मैं कैसी बात करता हूँ। ठीक है, बस ये बता रहा था मैं। मिलते हैं बाद में दूसरे राइड के साथ। नाचना, नाच 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 बाबू की बना ले, रुक जा, बाबू की बनाना बाबू। तो अभी घर से खाना खा के निकला हूँ मैं, 2:45 हो रहा है अभी टाइम। गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ मैं। अभी राइड बची है संगम नगर की। अभी खालसा चौक पे पिक करने जा रहा हूँ मैं। तो जो मैम के साथ बहस हुई थी और रैपिडो पे जो मैंने आपको बताया, उसके बाद मैं घर आ गया था वहीं से ही, गीता भवन से, ये अपना 78 देवासना का। घर रुका मैं 10 मिनट, खाना ना खाया। उसके बाद खालसा चौक के लिए राइड बज गई, तो अब मैं लेने जा रहा हूँ उनको। बाकी का अपडेट मैं दे दूंगा, और कितना फेयर बनेगा रैपिडो पे वो आपको बता दूंगा। जो खालसा चौक पे मैंने राइड उठाई थी ना, वो मैंने छोड़ी 16 किलोमीटर दूर 285 रुपये की। उसमें लगा 1 घंटा, क्योंकि लेडीज़ प्रेग्नेंट थी, मतलब लड़का हुआ था उनको, तो ऑपरेशन हुआ था उनका, तो धीरे धीरे चलाना थी। तो मैं अंदर से नहीं आया, मैं सुपर कॉरिडोर से होते हुए छोटा बागड़दास से अंदर आया। बहुत आराम से गाड़ी चलाई मैंने, आधे घंटे का रास्ता था, 1 घंटे में पहुँचाया मैंने उनको। 285 हो रहे थे, तो उनने 290 दिए, जिसमें 5 रुपये रिटर्न चाहिए थे उनको। तो मैं चिल्लर दे रहा तो ले ही नहीं रहे थे वो, टिप भी नहीं दी उनने। मैंने बोला एक काम करिए, अब आप दीजिए खुले मेरे को। तो उनने फिर खुले ला के दिए मेरे को। बोलो यार टिप तो दे दिया करो थोड़ी बहुत। इतने आराम से लेके गया मैं। ये देखो, वो 285 की राइड छोड़ी थी, उसके बाद कोई राइड नहीं मिली। मैं अभी इधर आ गया हूँ बापू गांधी नगर, सॉरी बापू गांधी नगर नहीं, फिर पर्वत वाली रोड। इधर पेट्रोल पंप पे आया हूँ CNG डलवाने। अब CNG डलवाऊँगा। अभी 1300 रुपये तक की राइड छूट गई है 5 बजे तक। यहाँ से डलवाना है CNG। हेलो दोस्तों, अब मैं घर आ गया हूँ। अब बज रहे हैं 6:30। ये राइड बजी रेलवे स्टेशन की 180 रुपये की, नहीं उठाना। अभी राइड मैंने छोड़ दी 1600 रुपये की।
3 राइड प्राइवेट थी, जिसमें से सुबह 150 वाली थी और उसके बाद में 2 प्राइवेट थी। उसको मिला के 1600 रुपये की राइड छूट गई। मैं इसलिए जल्दी घर आ गया क्योंकि मेरी किराने की दुकान भी है। तो किराने की दुकान देखता हूँ, रात को ट्रैफिक में इतना नहीं फंसता मैं, क्योंकि हम रात को युद्ध नहीं करते मित्र। कंटिन्यू मैं डेली व्लॉग बनाता रहूँगा, इसीलिए मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। ये बज रही छोटे छोटे राइड, मज़ा नहीं है।